तो आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। आपके घरों में भी जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए वर या वधू की तलाश की जा रही होगी और रिश्ते भी घर पर आ रहे होंगे। पर उन रिश्तों की आप कितनी पड़ताल करते हैं? पड़ताल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है जो गूगल से डाउनलोड की हुई लड़कियों की फोटो को भेजकर युवकों से ठगी कर रहा था। तो ये पूरा मामला ग्वालियर से सामने आया है। बड़ी जानकारी है ग्वालियर से, जहां 2 फर्जी मैरिज कॉल सेंटर पर पुलिस की तरफ से छापामार कार्रवाई की गई है। शादी कराने का सपना दिखाकर ठगी की जा रही थी। हजारों युवकों से लाखों की ठगी की जानकारी सामने आई है। तो गूगल से लड़कियों की फोटो डाउनलोड कर भेजा जाता था रिश्ता। हिरासत में ली गई कॉल सेंटर में काम करने वाली युवतियां। मामले की फिलहाल जांच जारी है। देखिए, क्राइम ब्रांच टीम ने एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर और मनीष यादव एसपीपी के नेतृत्व में बहुत सफल रेड की है। आज 2 कॉल सेंटर्स पर रेड की गई। दोनों कॉल सेंटर ठाटीपुर थाना क्षेत्र में संचालित थे। इन कॉल सेंटर्स पे लगभग 20 महिलाएं काम करती पाई गई। जब इसमें छानबीन की गई तो पता लगा कि जो मैरिज की वेबसाइट्स हैं, जो मैरिज की वेबसाइट्स का जो डेटा इनको आता है, उस डेटा के आधार पर ये शादी का झांसा देके मैरिज ब्यूरो संचालित करते थे। जो शादी करने के लिए युवक और युवतियां रजिस्टर कराते थे, उनको ये मोबाइल फ़ोन के जरिए कांटेक्ट करते थे। कांटेक्ट करने के बाद गूगल से डाउनलोड किए गए अच्छे स्मार्ट फ़ोटो युवक युवतियों को शेयर करते थे। जब उनको पसंद आ जाते थे तो उनसे कम्युनिकेट करके वेबसाइट की फ़ीस के रूप में मोटी राशि वसूल की जाती थी और इसके बाद उससे चैट करते थे। बाद में पैसा वसूल करने के बाद ये मोबाइल फ़ोन अपना ब्लॉक कर देते थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी देवश्री माली जी जुड़ चुके हैं। देवश्री माली जी, आखिर क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, ये देखिए, ये लोगों को फांसने का, खासकर युवाओं को फांसने का एक नया ही तरीका है। अभी तक लड़कियां हनी ट्रैप और अलग अलग तरीके से फंसाने का मामला था, लेकिन ये तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा था। इसमें एक व्यक्ति ने 2-3 मैरिज ब्यूरो खोल रखे थे और ऑनलाइन उन लोगों से संपर्क होते थे। उससे जो डेटा आता था उसमें उन्होंने लड़कियां बिठा रखी थी, जो लड़कियां उनसे बातें करती थी और अपना बायोडेटा भेजती थी जो फर्जी होता था। अपना फर्जी फोटो जो एआई जनरेटेड होता था या अलग अलग प्रोफाइल से निकाला हुआ फोटो होता था, और फिर उन्हें शादी के झांसे में फांसती थी और फिर उनसे रुपए ऐंठ के गायब हो जाती थी। और इस तरह से ये लाखों रुपए कमा चुकी है, और मतलब ये एजेंसी कमा चुकी है। लड़कियों ने तो अभी यही बताया कि उन्हें तो मंथली इस काम के लिए पैसा मिलता था या पर कैंडिडेट पैसा दिया जाता था, लेकिन इसका जो मूल सरगना है वो अभी फरार है। 20 लड़कियां मिली हैं, 40 मोबाइल मिले हैं, बहुत सारा डेटा मिला है। डेटा की एनालिसिस की जा रही है और अभी तक ये पता लगा कि सैकड़ों की संख्या में युवाओं को फांस कर ये लाखों रुपए इनसे वसूल कर चुकी है। बिल्कुल, तो अभी तक यहाँ पर काफी पैसे वसूल किए जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं सतर्क रहने की काफी जरूरत है। शादी के नाम पर किस तरह से लूट या फिर ठगी कहे जो मामला वो है सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया देवश्री माली जी तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बड़ी खबर सागर से है, जहां पानी के विवाद में दबंगों का तांडव देखने को मिला है। घर में घुसकर दबंगों ने परिवार पर हमला किया। दबंगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की है। तो मारपीट में महिलाएं और बच्चों समेत कई लोग घायल हुए। पीड़ित पक्ष ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी जानकारी सागर से दे रहे हैं। पानी के विवाद में दबंगों का तांडव, घर में घुसकर दबंगों ने परिवार पर हमला किया है। दबंगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की है। तो मारपीट में महिलाएं और बच्चे समेत कई लोग घायल हुए। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच फिलहाल जारी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सागर से ये बड़ी खबर है, जहां पानी के विवाद में दबंगों की तरफ से तांडव देखने को मिला। घर में घुसकर दबंगों ने परिवार पर हमला किया। तो दबंगों ने महिला और बच्चों के साथ भी मारपीट की है। मारपीट में महिलाएं और बच्चों समेत कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। सागर से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पानी के विवाद में दबंगों का तांडव, तस्वीरें इससे जुड़ी हुई सामने आई है, जहां पर जमकर विवाद होता दिखाई दे रहा है। घर में घुसकर दबंगों ने परिवार पर हमला किया है। दबंगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी हनी दुबे जुड़ चुके हैं। हनी, क्या कुछ जानकारी?
ये आपको बता दूं, ये बड़ी घटना जो है इस वक्त सागर से निकलकर सामने आई है, जहां पर पानी के विवाद में दबंगों का तांडव देखने को मिला है, जिसमें घर में घुसकर परिवार के बच्चों पर, महिलाओं पर जो है इन दबंगों ने हमला किया और जमकर मारपीट की है। हालांकि ये मामला अब जो है पुलिस के पास पहुंचा है और पुलिस पूरे इस मामले को लेकर अब जांच पड़ताल में जुट गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हनी तमाम जानकारी देने के लिए। पत्नी ने प्रेमी के संग पति की हत्या की, फिर उसके शव को कई टुकड़ों में काट डाला। पूरा मामला बहुत ही भयावह और चौंकाने वाला है। यह घटना यूपी के संभल की है, जिसने मेरठ के मुस्कान कांड की याद दिला दी है। अब आरोपी की बेटी ने ही गुहार की है कि उसके पिता को जिसने मारा है उसे फांसी दी जाए। रिपोर्ट देखते हैं। पापा साथ कर रहा है, उसे फांसी होनी चाहिए। ये बच्ची मांग कर रही है कि इसके पापा को जिसने मारा उसे फांसी दो। ये गवाही दे रही है कि इसकी मां ने अपने प्रेमियों और दूसरे साथियों के साथ मिलकर इसके पापा को मार डाला। ये कह रही है कि आरोपी अक्सर कहते कि कुछ महीनों की बात है, फिर वही उनको पालेंगे। जरा सुनिए अपने पापा के कातिलों को लेकर इस बच्ची का क्या कहना है। वो हमसे कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा। हम ये चाहते हैं कि जिसने ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है उसे फांसी होनी चाहिए। ये घटना आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेरठ के मुस्कान कांड की याद आ जाएगी, उतना ही डरावना, उतना ही विभत्स। संभल में मुस्कान कांड जैसी दरिंदगी। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, शव को कई टुकड़ों में काटा, पत्नी की बेवफाई, शव और टैटू की गवाही। क्योंकि आजकल हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पर कई ऐसे कथित एस्ट्रोलॉजर के विज्ञापन देखने को मिलते हैं, जिसमें कुंडली दोष जैसे कई समस्याओं के बारे में जिक्र किया जाता है और इसके साथ ही उनके समाधान की बात भी कही जाती है। पर कहीं आप जिससे समाधान ले रहे हैं, कहीं वो आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा ही मामला सामने आया है इंदौर से। तो इंदौर से ये बड़ी जानकारी है, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 6 लाख की अधिक ठगी हुई है। सोशल मीडिया पर झांसा देकर युवक से ठगी की गई। एस्ट्रोलॉजर का विज्ञापन देकर युवक प्रभावित हुआ था, जिसके बाद कुंडली दोष निवारण का झांसा देकर युवक से ठगी की गई। बाबा ने युवक से धीरे धीरे कर ठगे 6 लाख से अधिक रकम। तो वहीं पीड़ित ने इंदौर क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की। मामले की फिलहाल जांच जारी है। तो आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे कथित एस्ट्रोलॉजर के विज्ञापन देखने को मिलते हैं, जिसमें कुंडली दोष जैसे कई समस्याओं के बारे में जिक्र किया जाता है। उसके साथ ही उनके समाधान की बात भी कही जाती है। तो वहीं इंदौर से यह मामला सामने आया, जिसमें एक युवक से 6,30,000 रुपए की ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने सोशल मीडिया पर एक कथित एस्ट्रोलॉजिस्ट का विज्ञापन देखा था, जिसमें समस्याओं के समाधान और कुंडली दोष निवारण का दावा किया गया था। विज्ञापन से प्रभावित होकर युवक ने उस बाबा से संपर्क किया। बातचीत के दौरान बाबा ने युवक की कुंडली देखने का दावा करते हुए उसमें गंभीर दोष होने की बात कही और बताया कि अगर समय रहते पूजा नहीं कराई गई तो भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है।